बसा हुआ गंगा मैया को आना पड़ा। एक बार क्या हुआ, यहाँ संत महात्माओं की टोलियां आती रहती। इसमें एक संत थे जिनका नाम था मतंग मुनि। मतंग मुनि का नाम सुना है आपने? नहीं सुना तो आप बता दें आपको। मतंग मुनि सबरी के गुरु, मतंग मुनि सबरी महाराज के गुरु हुए। सबरी ने गुरु बनाया मतंग मुनि को। मतंग जी ने आए और मतंग जी ने नर्मदा का सेवन किया। लेकिन महर्षि मतंग तपस्या कर रहे हैं, ऋषिगण तपस्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पर और अन्य संत महात्मा आए, ऋषि महात्मा आए। मतंग ने कहा कि मेरी छोटे से कुटिया है और कुटिया में आकर सारे ऋषि आ जाइए। जो जलपान है भोजन इत्यादि व्यवस्था में करूँगा। ऋषियों ने कहा कि नहीं नहीं, हम गंगा स्नान के बाद ही भोजन करते हैं। गंगा स्नान करेंगे तब जाकर हमें भोजन प्राप्त होगा। महाराज गंगा में स्नान करने का हमारा नियम है। ऋषियों ने कहते गंगा चाहिए। तो मतंग मुनि ने मैया का ध्यान किया और मैया नर्मदा से कहा, मां ये संत ऋषि हमारे यहाँ आए हैं और बिना भोजन के चले जाएंगे तो क्या होगा। आप ऐसा करिए, यहाँ पर गंगा मैया को बुलाइए। प्रभाव देखो, मां नर्मदा का प्रभाव समय तपस्या का प्रभाव बता रही है। प्रभाव में क्या हुआ, नर्मदा मैया का ध्यान करके गंगा मैया वहां प्रकट हो गई और प्रकट होकर दर्शन दिया संतों को। महाराज आप आकर स्नान कर लो। नर्मदा में दो धारा वहां बताई गई। दो धारा आकर, एक नर्मदा एक गंगा, और गंगा में संतों ने स्नान किया और फिर भोजन किया। वही पुण्य मिल गया। ऐसा नर्मदा में गंगेश्वर तीर्थ नर्मदा के तट पर बसा है। महाराज गंगा मैया भी आती है, सरस्वती भी आती है, यमुना भी आती है। जितने भी संत महात्मा राजा महाराजा गंधर्व हुए हैं, ऋषिगण हुए हैं, सबने आकर नर्मदा का सेवन किया है। क्योंकि यह नर्मदा कभी क्षय नहीं होती है, अक्षय को देने वाली है, जिसका कभी मरण नहीं होता। ऐसी नर्मदा मैया के तटों पर जाकर के रावेरी नदी का संगम और रावेरी नदी के बाद मोरध्वज नाम का तीर्थ बसा हुआ। राजा मोरध्वज ने यहां घोर तपस्या की। शंकर जी अपने पिता का आश्रय लेकर नर्मदा बहती है और नर्मदा के जग किनारे किनारे यहां पर भी जाओगे आपको शंकर के मंदिर और शिवालय मिलेंगे। और कुछ मिलेगा मेरा शिव जी का मंदिर जरूर मिलेगा। भगवान शंकर हमेशा वहां विद्यमान रहते हैं। उस तीर्थ पर धर्मराज, हे राजन, मोरध्वज नाम के राजा को आना पड़ा। मोरध्वज नाम के राजा की परीक्षा हुई। हमारे यहाँ दो राजा हैं जिनका नाम चलता है दानियों में। एक राजा हरिश्चंद्र, दूसरे राजा जिनका नाम है मोरध्वज। अच्छा, मोरध्वज ने क्या दान किया? कोई धन देता है, कोई अन्न देता है, कोई वस्त्र देता है, कोई दक्षिणा देता है, कोई जल दान करता है, कोई भूखे को भोजन का दान करता है। लेकिन महाराज मोरध्वज ने अपना एक लौता पुत्र जिसको काट दिया, चीर दिया और चीर करके भगवान को दान किया। कोई कर सकता है? नहीं। हमसे बोल दिया जाए कि भैया एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, कितना पॉइंट खून दान करो। नहीं नहीं, बड़ी मुश्किल से खून बनता है, शरीर मिला है। ये काया बड़ी मुश्किल से मिली है। ये काया बार बार नहीं मिलती है। ये काया का उपयोग कर लीजिए। महाराज मोरध्वज नाम के राजा ने अपना एक ही पुत्र था। क्या हुआ, भगवान का बड़े भक्त थे, भगवान की आराधना करते और जो आराधना करते उसकी परीक्षा होती है, कष्ट आता है उसके जीवन में। उतार चढ़ाव जीवन में आते रहते हैं, कभी उससे घबराना नहीं चाहिए। रोड से जाओगे ना
तो कहीं उतार है, कहीं चढ़ाव है, कहीं गड्ढे हैं, कहीं पर अच्छी जगह है, लेकिन क्या हम वहां नहीं जा पहुंचते? जहां जाना है पहुंच जाते, चले जाते हैं। केवल धीरे रखते हैं, वाहन को बड़े आराम से चलाना आरंभ कर देते हैं कि भैया यहाँ पर मोड़ है, धीरे चलेंगे। इसी प्रकार जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उस उतार चढ़ाव की चिंता ना करते हुए हमें अपना काम करते रहना चाहिए। मौरध्वज नाम की राजा ने भगवान की बड़ी उपासना करके भगवान को प्रसन्न किया। एक बार क्या हुआ, भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए, एक व्याध का रूप बनाया और साथ में सिंह को बांधा। सिंह को बांधकर अपने साथ लेकर के आए। कहां जाए? यहां मौरध्वज के पास। हे मौरध्वज नाम की राजा, आपका बड़ा नाम हमने सुना है, आपका बड़ा हमने नाम सुना है। आप दान जो देते हैं, जो आपसे मांग लिया जाए वह आप दान कर देते हैं। हम आपके पास आए, आप दान करिए। मौरध्वज ने पूछा, क्या चाहिए आपको? महाराज, मेरा जो सिंह है बहुत दिन से भूखा है, उस भूखे सिंह को आप भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। महाराज ने कहा, ठीक है, आपको जो चाहिए ले जाओ, खिलाओ आप उसको। नहीं नहीं, यह तो मनुष्य का पान करता है, शरीर को खाने वाला है, यह सिंह जो है आदमखोर है। दूसरा, यहां मैं आपसे मांगने आया हूं, आपका एकलौता पुत्र है, वह पुत्र अपने हाथ से चीरकर दान दो तो ये खाएगा। क्या परीक्षा घड़ी है? विचार करो, एकलौता पुत्र जिसका, उससे मांग लिया जाए। महाराज मौरध्वज ने सोचा विचारा नहीं और कह दिया, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर एक और शर्त है। क्या शर्त है? जब आप अपने पुत्र का आधा भाग काटें, आरा जलाएं, तो आपकी आंखों से और पुत्र की आंखों से अश्रु नहीं निकलना चाहिए, तो इसी खाएगा, ये तो नहीं खाएगा। ठीक है, जैसी इच्छा प्रभु। अपने हृदय पर पत्थर रख लिया और पत्थर रख करके अपने पुत्र को लेटा दिया। और लेटा कर महाराज मौरध्वज ने सिपाहियों से कहा, जाओ, आज मेरा समय बहुत विपरीत हो गया है, और इस विपरीतता के कारण महाराज मौरध्वज ने सिपाही से कहा, सिपाही गए, बहुत बड़ा आरा लेके आए, पुत्र को लिटा दिया, पुत्र से कह दिया, पुत्र अपने आप को शस्त्र में निकाल। पुत्र लेटा हुआ है, सारे नगर के निवासी देख रहे हैं, राजा क्या कर रहे हैं। ऐसा कोई करता है क्या? अरे मना कर देते, मना कर देते, कोई बात नहीं थी, और कोई वस्तु सिंह को दे देते। क्या मांग लिया इसने, और इस मांग से राजा कैसे देने के लिए तैयार है? राजा को रोका राजा। रानी ने कहा, नहीं, हे स्वामी, मेरा एक ही पुत्र है, और वो भी यदि आप दान कर दोगे, और दान भी हमारे सामने कोई पुत्र को मार दे, माँ के सामने कोई पुत्र को मार दे कभी, तो माँ को बड़ा कष्ट होता है। माँ चरणों में गिर गई
और रोते रोते अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मेरा अपराध है, इससे तो अच्छा मेरा पुत्र होता ही नहीं, ऐसी दशा मेरे पुत्र की मैं देख नहीं पाऊंगी। बहुत रोई और रोते हुए औरत ने तो पत्थर रख लिया था, क्योंकि मांगा था आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, पर ऐसी क्या विडंबना है। उस औरत ने दूर किया पत्नी को, नहीं प्रिय, मैंने दान का संकल्प कर लिया है, जो संकल्प मैं करता हूं देना है, कुछ भी हो जाए मैं इस ब्याज को यहां से ऐसे नहीं जाने दूंगा। दूर किया, आरा लेकर गए, जहां पुत्र लेटा था वहां गए। एक लौता पुत्र जिसका पड़ा हुआ है और आरा चला दिया महाराज। पुत्र के ऊपर आरा चल रहा है, जोर से खून की धार लग गई। जिस जगह पर वह पुत्र को काट रहे राजा, खून की धार से जगह है, पर क्या विधाता की लेखनी देखिए, राजा को एक भी आंसू नहीं आए, एक भी आंसू। जो पुत्र था ना, उसने संकल्प किया कि मेरे पिता का वचन झूठा ना हो, आंसू नहीं आया। बायां भाग जो था, उस बाएं भाग से आंसू की एक धार निकली और धार निकलते हुए ब्याज ने मना कर दिया, नहीं, इसका हम पान, हमारा सिर पान नहीं करेगा। क्यों? अरे तुम्हारे इस पुत्र के आंख से आंसू आ गए, तो क्या चमत्कार हुआ। वह बालक जो कटा हुआ था, उसका जो बायां भाग जिससे आंसू निकल रहा था, उससे आवाज आई, अरे व्याध, मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसका दुख है कि पूरा का पूरा शरीर इसके दान में दे देता, इसका पूरा दान दे देता, पूरा दान, अपना पूरा शरीर के लिए मैं रो रहा हूं। कितना अच्छा सौभाग्य है ये दाहिने भाग का जो तुम्हारा सीख है, इसी काम तो आएगा शरीर। इस शरीर की 3 गति है, जला दोगे तो राख हो जाएगा, मिट्टी में गाड़ दोगे तो मिट्टी बन जाएगी, हड्डियां रह जाएंगी, और यदि ये नहीं हुआ तो कौवे आकर, कीट आकर उसके मांस की बोटियां निकालकर उसको समाप्त कर देंगे। महाराज, 3 गति है शरीर की, शरीर का कुछ काम आने वाला नहीं है। हे व्याध, इसलिए मेरे आंखों से आंसू आए। चमत्कार हुआ महाराज। मोर ध्वज की उस जिस जगह पर उस पुत्र को काटा गया, भगवान साक्षात विष्णु प्रकट हो गए। बोली विष्णु भगवान की। प्रकट होकर मोरध्वज से कहा, मोरध्वज अरे वाह, क्या कर्म कर दिया तुमने। प्रणाम स्वर्णिम अक्षरों में आज से लिखाता है, जब तक रहेंगे तब तक तेरा नाम लिखा रहेगा, तेरा नाम चलता रहेगा। महाराज, मोरध्वज को बड़ा आशीर्वाद भगवान ने दिया। जो पुत्र मर गया था, उस पुत्र को पुनः भगवान जीवित करते हैं। ये भगवान की कथा है, ये भगवान का स्वभाव है। परीक्षा जरूर आती है समय जीवन में। मार्कंड कहते हैं कि महाराज, उस मोरध्वज ने ऐसा तप किया, ऐसा भजन किया, तो भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। ये शरीर जो मिला है, इसका कुछ नहीं बनने वाला। ये शरीर जो बना है ना, इसका कुछ नहीं बनेगा। पशु पक्षी उनके कुछ ना कुछ बन जाते हैं, लेकिन शरीर जो पंचदेह है, पंचदेह से बनी हुई है, उसका कुछ बनने वाला नहीं है।
संतों ने कहा है कि हाथिन के दातन से खिलौना बने भांति भांति, हाथिन के दातन से खिलौना बने भांति भांति, सिंहन की खाल शिव जी के मन को भाई है, मृगन की खाल ओढ़े जती सती, तो बकरे की खाल तोड़ पानी भर लाई है। हर जीव की खाल कहीं ना कहीं काम में आती है भैया, कहीं ना कहीं काम उसका आ जाता है। हाथी की दांत से खिलौने बनते हैं और मृगों की खाल जो जती सती लोग हैं उनको लपटी जाती है। फिर लिखा है गेंडन की खाल को बांधे सिवाई लोग, और शावर की खाल कोई वीर मन भाई है। पर आगे लिखा है कहत दया राम, राम के भजन बिना, या मनुष्य की खाल कछु काम नहीं आई है। मनुष्य का ही काया जो है वह कोई काम नहीं आती है। ये भगवान ने सुंदर काया जो बनाई, इसको हम अभिमान करते हैं। ये काया क्या है? शोभा का वृक्ष है। शोभा का वृक्ष देखा है? शहरों में होता है। शोभा के वृक्ष देखे हैं आपने? शोभा के वृक्ष जो गमले में होते, जो ना छाया दे सकते हैं ना फल दे सकते हैं। शोभा के वृक्ष ना बने हम यहाँ पर शोभा के वृक्ष बनने नहीं आए हैं। महाराज सुंदर ये तन मिला है, काया मिली है, इस काया के द्वारा हम भगवान का भजन करें। तो मोरध्वज नाम के राजा ने सुंदर अपनी देह का और अपने पुत्र की देह को दान करके नाम कर गए। उनके कहने पर भगवान अब मैं आगे क्या करूं, कहां जाऊं? मोरध्वज ने पूछने पर भगवान ने कह दिया कि आप यहां से नर्मदा के किनारे चले जाओ और नर्मदा के किनारे जाकर के तप करो। मोरध्वज आए, भगवान शंकर का बढ़िया सुंदर मंदिर बनाया और मयूर नाम का शिवलिंग स्थापित भगवान ने यहाँ किया। शिव का बड़ा सुंदर मंदिर, इसकी यात्रा जीव ने करना चाहिए। उसके बाद आता है 7 पिपली घाट, जिसका नाम तेली भट्टियान। आपने नाम सुना होगा। क्यों सुना होगा? क्योंकि यहाँ बड़े प्रतापी संत जिनका नाम हुआ संत सियाराम बाबा। गए हो कभी आप लोग? तेली भट्टियान निमाड़ में है, नाम तो सुना ही होगा आपने सियाराम बाबा का। सियाराम बाबा का अभी कुछ समय के निकलने के लिए जब दिखलादों का शरीर संसार छोड़ करके भगवान के धाम को चला गया, लेकिन जब तक रहे तब तक सियाराम बाबा का नाम रहा। वहां लोग जाते हैं दर्शन करने। वहां तो ऐसा सा प्रमाण है कि वहां 10 रुपए का 1000 रुपये दोगे तो 10 रुपये भगवान संत रखेंगे। 1000 रुपये लेकर जाओ और कहो कि ये दान पेटी में डाल लो, बाबा 1000 रुपये में से 10 रुपये निकाल लेंगे और 1000 रुपये आपको पुनः दे देंगे। ये तेली भट्टियान जो है 7 पिपली घाट है। इस 7 पिपली घाट की कथा सुना, उसके बाद सियाराम बाबा की कथा थोड़ी सी लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। 7 पिपली घाट पर एक बड़े महात्मा पहले समय से रहते आ रहे हैं। संत सियाराम बाबा तो 1955 में आए। संत सियाराम बाबा तो 1955 में आए, उससे पहले भी संत थे। महाराज बड़ी तपस्या, घोर तपस्या करते हमेशा। और कहा गया कि नर्मदा के किनारे पर, नर्मदा का तट जो है ना, वहां पर तो ऐसा प्रमाण है कि कमंडल से कमंडल लगाकर आज भी नर्मदा की उपासना संत कर रहे हैं। आज भी इतनी जगह नहीं है कि हम निकल जाएं। हम जाएं तो पहले प्रणाम करना चाहिए धरा को, धाम को। रेवा पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, यदि
हम वहां गए और वहां हमारे चरणों का प्रहार होगा तो दोष लगता है, इसलिए क्या करो पहले प्रणाम कर लो, क्योंकि कमंडल से कमंडल, अब कमंडल से कमंडल का जगह मिलेगी क्या? अभी भी तपस्या कोई प्रत्यक्ष है कोई अप्रत्यक्ष है, कोई दिखाई दे रहा है कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे संत महात्माओं कथा में प्रमाण में मिला। तेली भट्टियान में 7 पिपली घाट, और 7 पिपली घाट पर वह महात्मा रहते। महात्मा ने घोर तप किया, बड़ा नाम चल रहा था, जैसे सियाराम बाबा का नाम हो रहा है वैसे उनका नाम चल रहा था। एक बार एक ब्राह्मण देवता दुखी होकर आए, और ब्राह्मण दुखी होकर बाबा के पास आए, बाबा क्या बताऊं, मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लग गया, भूल बस हत्या हो गई, मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा है और ब्रह्म हत्या को मुझे निकलना है, ब्रह्म हत्या छूट जाए, ऐसा कोई उपाय आप मुझे बता दीजिए। संत ने कहा ठीक, एक पीपल की डाल ली महाराज ने, और उस डाल को दिया ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण ये डाल आप ले जाइए, यह तिनका लेकर जाइए, तीर्थों में स्नान कराना, आप स्नान करना फिर इसका स्नान कराना। फिर क्या करना है, स्नान करा के इसका पूजन करना, और जैसे स्नान करोगे ना इसमें से यदि अंकुरण हो जाए, यह अंकुरित हो जाए तो समझ लेना तुम्हारी ब्रह्म हत्या छूट गई, ब्रह्म हत्या निकल गई। संत से वचन मानकर, संतों में विश्वास रख करके महाराज चले, और जाकर के गया में गए, कुरुक्षेत्र गए, गंगा में स्नान कराया, यमुना में स्नान कराया, शिप्रा में स्नान कराया, सारे नदियों में स्नान कराया, पर महाराज उस पीपल की डंडी में अंकुरण नहीं हुआ। सारे तीर्थों में बोलो नर्मदा मैया की, काशी विश्वनाथ भगवान की। सब दूर गए लेकिन उस डंडे में कोई अंकुरण नहीं हुआ। भ्रमण करके पुनः बाबा के पास है, बाबा ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, निकालना है, और आपने उपाय बता लेकिन उपाय से फायदा नहीं हुआ, क्या करूंगा? बाबा ने कहा कि अब सब दूर गए हो लेकिन यहां नहीं गए जहां आए हो, चलो। उस ब्राह्मण को डंडा देकर के भेज दिया नर्मदा मैया में, और नर्मदा मैया में उस ब्राह्मण ने जैसे स्नान किया, उस डंडे को स्नान कराया, स्नान करते बराबर जल में से वह सुंदर डंडे में से अंकुरण हो गया, 7 दंड में से पिपली निकल गई, इसलिए इसका नाम 7 पिपली घाट हो गया। ब्रह्म हत्या का निरूपण भगवान करते हैं। नर्मदा मैया कृपा करती है, दया करती है, दया में उस ब्राह्मण की ब्रह्म हत्या निकल गई। ब्रह्म हत्या से निरूपण होकर महात्मा को बड़ा प्रणाम किया और आगे चल दिए। यहाँ पर संत सियाराम बाबा पहले जब आए थे तो मौन होकर आए थे, मौनी बाबा बनकर आए थे, लेकिन इनसे जब पूछा गया महाराज क्या नाम है आपका, तो सबसे पहले बोल दिया जय सियाराम। क्या बोला? जय सियाराम। तो बाबा का नाम पड़ गया सियाराम। सियाराम बाबा नाम उनका हो गया। 100 वर्ष की अवस्था के ऊपर जाकर इन्होंने अपना देह छोड़ा है। ऐसे नर्मदा में बड़े बड़े संत महात्मा हुए। संत महात्माओं के द्वारा उनके नाम से तीर्थ की कथा मिलती है। तीर्थों की यात्रा करते हुए भगवान का सुमरण भजन करते रहना चाहिए। और भजनों के माध्यम से यहाँ तक कहा गया है कि जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान के नाम को लेता है, मां नर्मदा का सेवन करता है, वह जीव कभी नरक की यात्रा नहीं करता। वह हमेशा भगवान के सामने जाकर प्रकट हो जाता है, भगवान के सामने रह करके निवासित हो जाता है और भगवान के नित्य दर्शन
करता है नित्य दर्शन। पर हमें ज्ञान कहाँ मिलेगा, हमें भगवान की भक्ति कहाँ मिलेगी? इस शरीर के द्वारा हम जब कथा सुनेंगे, जब हम प्रवचन सुनेंगे, तो महाराज उन्हीं के द्वारा हमें यह ज्ञान होगा। भगवान कथा में जाना चाहिए, भगवान के सत्संग में जाना चाहिए। और जो कथा नहीं सुनता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, बाबा तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में कहे आए हैं। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा है, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना। सिया राम जय राम जय जय राम, 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 सिया राम जय राम जय जय राम। जो भगवान कथा नहीं सुनता है, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, उसके कान कैसे हैं? जो भगवान का कीर्तन नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, जो श्रवण नहीं करता, उसके कान अहि यानी सर्प के समान। सर्प का बिल देखा है आपने? नहीं देखा होगा। तो वह बिल जो होता है सर्प का, वह बिल के समान उसके कान हो जाते हैं। महाराज उसके कान सर्प के बिल की तरह है। ये कान कथा सुनने के लिए दिए हैं, सत्संग करने के लिए वाणी दी हुई है। शरीर पूरा कृष्ण कुछ काम के लिए भगवान ने यह प्रदान किया है। महाराज इसी प्रकार से मां नर्मदा का आश्रय लेते हुए हम आगे बढ़े। ये मां नर्मदा के सियाराम बाबा ने भगवती नर्मदा की सेवा की है, और जो नर्मदा की सेवा करता है वह जगत से तर जाता है, उसका कारण हो जाता है। एक बार नर्मदा का स्मरण कर लें, मां नर्मदा तो जगत की तारणहार है। मां तूने जगत को तार दिया है, हम अधम प्राणी का उद्धार तुमने किया है मैया। आकर के आपने हमारे जीवन का कल्याण किया है मैया। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है माँ। इसी प्रकार आपकी कृपा दृष्टि हम लोग पर बनी रहे हे मैया। तू तो जगत की तू तो जगत की तारणहारी हो माय। मैया नर्मदा जय बोलो। तू तो जगत की तारणहारी हो माय। मैया नर्मदा की जय बोलो। जगत की तारणहारी हो माय। मैया नर्मदा की जय बोलो। 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 जगत की तारणहारी हो माय। मैया नर्मदा की जय बोलो।
अमरकांठ से आई नर्मदा, अमरकांठ से आई नर्मदा, अमरकांठ से आई नर्मदा, अमरकांठ से आई नर्मदा, घाट घाट को जाई 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 नर्मदा। ओ तुम्हारा जन्म, तुम्हारा जन्म हमारा हाथ जल के जारी होगा, मैया नर्मदा की जय बोलो, हमारा हाथ जल के जारी होगा, मैया नर्मदा की जय बोलो। माता मैया तारा मुकुट विराजे, माता मैया तारा मुकुट विराजे, माता मैया तारा मुकुट विराजे, माता मैया तुम्हारा मुकुट साजे, मैया तुम्हारा मुकुट साजे। जगत की तारनहारी हो मैया नर्मदा की जय बोलो, मैया नर्मदा की। जगत की तारनहारी हो मैया नर्मदा की जय बोलो, 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 मैया नर्मदा की जय। मां नर्मदा अपने दिव्य स्वरूप में व्याप्त है, संसार के ताप को हरण करने वाली, संसार के क्लेश को हरण करने वाली, दुख और संताप को शमन करने वाली ऐसी मां नर्मदा है। इसी मां नर्मदा की करुणा से
आज भी उनके नाम से तीर्थ तेली भट्टियान सियाराम बाबा का स्थान पूजा रहा है। आगे धर्मराज युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, महाराज कथा के माध्यम से श्रवण करते हुए आगे बढ़े, मां नर्मदा के तट पर चलते हुए तीर्थों की यात्रा करते हुए नर्मदा के तट पर दक्षिण तट का अस्त्र लेकर चल रहे हैं। दक्षिण तट पर ही गोधारी घाट विद्यमान है। गोधारी घाट पर मैया गौ माता को आकर तप करना पड़ा। गौ मैया आई और गौ मैया ने तप किया और गौ मैया ने अपना शरीर का देहावसान नहीं किया। पूर्ण समय हुआ, मैया के जल में स्नान करने गए। स्नान करते हुए जल में पैर फिसल गया और मैया ने उसको अपने ही अंदर समाहित कर लिया। अपने ही अंदर उसको व्याप्त मां नर्मदा करती है। गोधारी, गौ का उद्धार हुआ। गौ माता का यहाँ कल्याण मैया ने किया है। उसका शरीर अपने में ही लिप्त कर लिया, जल में डुबो लिया। वैसे प्रमाण में मिलता है कि नर्मदा मैया केवल जल में डुबोती है, लेकिन तन वापस दे देती है, तन रखती नहीं है। नर्मदा के जल में जाकर के यदि कोई जीव मर जाता है, प्राण निकल जाते हैं, अनायास ऐसा कोई हो जाता है, तो भी उसकी यात्रा नरक में नहीं जाती। आत्मा, उसकी आत्मा भगवान के शिवलोक में जाकर निवास करती है। प्रमाण है। प्रमाण क्या हुआ? एक कौवा एक व्याध को मारने वाला एक कौवा हड्डी का टुकड़ा लेकर जा रहा था। अपने मुंह में दबा करके हड्डी का टुकड़ा लेकर गया। उड़ते उड़ते नर्मदा के किनारे जा रहा था। अब जैसे ही देखो, वो व्याध की आत्मा नरक में जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि उसने बहुत सारे जीव को मारा था। नरक की आत्मा उसको भोगना था। जो किया वो करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कौवे के मुख में हड्डी है और उड़ता हुआ जा रहा है, चलता जा रहा है। जाते जाते देखा एक बाज ने देखा कौवे के मुख में कुछ है। क्या करें? जब कौवे के पास गया, कौवे से थोड़ा झगड़ा हुआ। झगड़े में क्या? महाराज जो मुख में हड्डी थी कौवे का, मुख खुल गया और खुलते बराबर वह हड्डी का टुकड़ा मां नर्मदा के जल में गिर जाता है। जैसे गिरा, गिरते बराबर उसकी जो आत्मा नरक में जा रही थी वहां से नहीं गई और नर्मदा के प्रताप से वह हड्डी के लगते बराबर विमान आया और विमान पर बैठकर उसकी आत्मा भगवान शिव के धाम को चली गई। नर्मदा के जल का प्रभाव है। उसकी आत्मा कहां पहुंची? शिवलोक में। किया था पाप, लेकिन अंत समय में यदि हमारी हड्डी नर्मदा में चली जाए या उसके पुष्प वहां चले जाएं, तो वह जीव इस लोक में नहीं रहता और ना आवागमन के चक्कर में पड़ता है। वह सीधे भगवान शिव के शंकर जी के धाम में जाकर निवास करता है। महाराज ऐसा प्रताप है। मार्कंड कहते कि हे राजन, नर्मदा के तटीवर्ती क्षेत्र में वह तीर्थ जो बसा हुआ है, एक गाय का उद्धार मैया नर्मदा करती है। नर्मदा मैया के आगे तटवर्ती क्षेत्र में बढ़ते हुए एक मणिकनक नाम के ऋषि हुए और मणिकनक नाम के ऋषि ने भगवान का शंकर का बड़ा आराधन किया, भजन किया। इतना घोर भजन किया कि नाचते थे महाराज। आपने देखा कोई खड़ा रहता है, खड़े होकर तपस्या करता है, कोई अपने हाथ ऊंचे करके तपस्या करता है, कोई एक पांव पर खड़े होकर तपस्या करता है, कोई लेट कर तपस्या करता है, कोई जाग कर तपस्या करता। बहुत सारे तपस्या के रूप हैं, पर महाराज
मन कनक नाम के ऋषि नाच कर तपस्या करते थे, नाचते थे, बहुत नाचते थे। संसार में नाचोगे ना तो कोई फायदा नहीं। लोग शादी में बहुत नाचते हैं, डीजे पे नाचेंगे, बैंड पे नाचेंगे, लेकिन जब कथा में आए ना शर्म आती है, कहाँ नाचेंगे। भगवान के सामने नाचोगे ना तो 84 लाख नाचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 84 में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कभी। संसार में आप कितना ही नाच लो, एक ना एक दिन तुमको भुला दिया जाएगा। 4 दिन रोएंगे और रोकर के भूल गए भैया। लेकिन भगवान के सामने यदि हम नाच लिए, भगवान के पास आ गए, फिर उसका नाचना नहीं, वो नृत्य हो जाता है। क्या हो जाता है? नृत्य हो जाता है, वो नाचना नहीं होता। नृत्य किया महाराज मन कनक ने, घोर, और इतना नाचे, नाचते हुए सारे भूमंडल को नचा दिया, सारे भूमंडल को नचा दिया। महाराज के साथ साथ संसार के जीव ही नाचने लगे। अब तो समय ऐसा आ गया कि देवता लोग भी नाचने लग गए। अरे ये कौन नाच रहा है? सारा संसार भूमंडल नाचते नाचते, भजन का प्रभाव। हाँ नाचने में प्रिया हो जाता, ऐसा लगाती है। अच्छा, बोलो नर्मदा मैया की। जो भजन में मग्न होता है ना उसको भी पता नहीं लगता। जो भगवान के कीर्तन में भजन करता है, भगवान की तपस्या करता है, उसको पता नहीं लगता है। और जो मग्न हो जाता है भगवान के में स्वरूप में व्याप्त होता है, वहां भगवान उसको दर्शन देते हैं। इतने नाचे ध्यान मग्न होकर के, तो इनको अनहद नाद सुनाया। अनहद नाद, ये बाहर का नाद नहीं सुनाया उनको, ऊपर जो बज रहे थे भगवान के गंधर्व लोग बजा रहे थे, वहां के नाद सुनाते हैं और नाच रहा है। भगवान के भजन में इतना प्रताप है। तपस्या करोगे, मनन करोगे तो वह अनहद नाद सुनाते हैं। संतों ने तो गाया है, ओ मन राजा रे गगन में अनहद राजा रे। ये मन से कहना है। हे मन, महाराज मन को समझाओ। ओ मन राजा रे गगन में अनहद राजा रे, यो हंसा की रूप न रेखा। ये हंस है, ये बैठा है हृदय में। यो हंसा की रूप न रेखा, सारे सब काजा रे गगन में अनहद बाजा रे। ओ मन राजा रे गगन बिच अनहद बाजा रे। जो नाचा अनहद नाच सुना रहा है, और अनहद नाच सुनाते सुनाते सारे भूमंडल को नचा दिया। देवता नाचने लग गए, और नाचते हुए सारे देवता घबराकर भगवान के पास गए। हे भोलेनाथ, क्या हो रहा है? रक्षा करो, आपका भक्त नाच रहा है। बाबा आए, भूत भावन भगवान आए, आवाज लगाई, ऋषि परवाह हो तो बताए। वो तो मग्न है, भजन कर रहा है। जैसे ही देखा, अरे तो सुन नहीं रहे हैं, तो अपना एक अंगूठा उठाया और अंगूठे का वजन महाराज के ऊपर रख दिया। वजन रखा तो भार लगा, भार बढ़ता गया बढ़ता गया। महाराज घबरा गए और मन कनक नाम के ऋषि धरती पर अचेत अवस्था में गिर गए। कौन है जो मेरे इस नृत्य में यहां आकर के मुझे कष्ट दे रहा है? भगवान ने दर्शन दिया। अरे संत, मन कनक ने देखा कि शंकर जी सचेत पासे चेतना आ गई।
जैसे गिरे थे वैसे खड़े हो गए। अरे भोले बाबा आ गए, प्रणाम किया। क्या हुआ महाराज? अरे महाराज इतना तुमने तप कर लिया, इतना भजन कर लिया, सारे भूमंडल को नचा दिया है, बंद करो नाचना। जी महाराज आपकी आज्ञा श्रद्धा रहे, अवश्य में अपना नृत्य बंद कर दूंगा, लेकिन जब आपने दर्शन दे ही दिया है तो आपका और मेरा नाम यहाँ संयुक्त होकर एक शिवलिंग प्रकट आप कर दीजिए जो तीर्थ बन जाएगा। नर्मदा मैया के इस किनारे पर तीर्थ होना चाहिए, भगवान भोले ने आशीर्वाद दिया। जाओ अरे ऋषि, तुम्हारे नाम से मनकनक नाम का यह शिवलिंग प्रकट होगा। संसार में भटकते हुए कोई भी जीव यहाँ आकर तर्पण करेगा, पूजन करेगा, उसका कल्याण मैं अवश्य करूंगा। बोली नर्मदा मैया की। ऐसे तीर्थों की यात्रा हमें करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करते हुए महाराज मरकटी तीर्थ यहीं पर बसा हुआ है। यहाँ मरकटी तीर्थ क्यों बसा, इसकी कथा महाराज ने पूछ ली। महाराज संत कहते हैं कि यहां पर एक मरकटी बंदरी की योनि को व्याप्त होने वाली का उद्धार नर्मदा ने किया। जीव का तो कल्याण करते करते, लेकिन जो जीव बोल नहीं सकता उसका भी कल्याण मैया ने किया। क्या हुआ, एक द्वापर युग की कथा है। द्वापर युग में महाराज एक राजकन्या हुई, राजकन्या बनकर के प्रकट हुई। यह राजकन्या श्रृंगार वेली बनकर आई और सत्यसेन राजा से इसका विवाह हुआ, सुंदर रूप वाली। लेकिन इसका मुख जो था मरकटी का था, मरकटी। अब मरकटी का मुख क्यों मिला इसको, उसकी कथा में वृत्तांत मिलता है। पहले सुनो में यह मरकटी थी और जंगल में रहती, उछल कूद करती और उछल कूद कर करके अपने जीवन को निर्वाह कर रही थी। एक बार क्या हुआ, बांस का एक बीड़ा लगा था और बांस के बीड़े में जाकर फंस गई, मुख फंस गया, निकल नहीं पाई। बहुत देर घबराई, निकल जाओ निकल जाओ, लेकिन परमात्मा की जो इच्छा होती वो होता है। मरकटी का शीश उसी में रह गया और उसके प्राण निकल गए, प्राण छूटे। जैसे प्राण छूटे, धड़ उसमें फंसी हुई है और मुख फंसा हुआ है, धड़ निकल कर नीचे गिर गई, टूट गई, गर्दन अलग हो गई। जल वृष्टि में उसका जो शरीर था, देह थी, वह बहते बहते नर्मदा के जल में आई। नर्मदा के जल में जैसे ही उसका शरीर आया, उसका स्वरूप सुंदर बन गया। मैया की कृपा से वह राजा की कन्या बनकर उत्पन्न हुई। लेकिन मुख नहीं गया था, मुख नहीं गया था, मुख वहीं बांस के बीच फंसा हुआ था, उसकी हड्डियां वहां पर लगी हुई थी। लेकिन कृपा देखो, नर्मदा में केवल धड़ गई तो उसका स्वरूप मनुष्य का माता ने बना दिया। माता ने स्वरूप बना करके सुंदर बना दिया और राजा से उसका विवाह भी हो गया। राजा सत्यसेन ने कहा कि महारानी बहुत दिन होगा, शिकार खेलने हमें चलना है, चलो शिकार खेलने चले। शिकार खेलने गए तो उसी वन में पहुंच गए जिस वन में उसका मरण हुआ था। राजा आगे निकल गए, महारानी मैं आगे जा रहा हूं, आप ऐसा करिए यहीं बैठना, पुनः लौटकर हम राज चलेंगे। ठीक है महाराज। वन की शोभा बड़ी सुंदर थी। महाराज सुंदरता को देखकर महारानी पहुंची, भ्रमण करते करते जैसे ही वहां पहुंची जहां प्राण निकले थे। बांस का बीड़ा है और बांस के बीड़े में कुछ हड्डियां पड़ी हुई हैं, लगी हुई हैं। याद आ गया पुनः जन्म। अरे पहले समय मरकटी थी। हड्डियों को इकट्ठा किया महारानी ने और इकट्ठा करके नर्मदा मैया का जल बह रहा था, मैया के जल में जाकर सारी हड्डियों को डाल दिया। नर्मदा का प्रताप देखो, जो हड्डियां उसमें लगी, लगते बराबर महारानी का स्वरूप सुंदर चंद्रमा के समान हो गया। नर्मदा मैया का
सुंदर चंद्रमा के मुख वाली चंद्रमुखी हो गई। श्रृंगार वेली ने देखा, रे इतना स्वरूप जल में रूप देखा, सारे सिपाही भी भ्रमित हो गए, ये कौन है। महाराज आए, महाराज ने पूछा आप कौन। श्रृंगार वेली ने कहा कि महाराज मैं आपकी धर्म पत्नी मैं ही हूं। तो इतना सुंदर रूप। महाराज क्या हुआ, पूर्व जन्म में बांदरी थी, बंदरी की योनि मुझे मिली, मृगटी बनकर आई, प्राण निकल गए लेकिन मुख नहीं गया, तो शरीर तो मनुष्य का मिला, मुख नहीं मिल पाया। यहाँ आई तो मुझे याद आ गया कि हड्डियां हैं, लेकर के जल में डालते बराबर मेरे मुखमंडल सुंदर हो गया। ये मैया का प्रताप। महाराज मैया ने सुंदर स्वरूप बना करके तैयार कर दिया है। मृगटी तीर्थ पर उसने तपस्या की, भजन किया, नाम बन गया, नाम आज भी चला रहा है। श्री नर्मदा मैया के तीर्थों में जाकर के जीव मैया की आराधना करे। मांडव ऋषि तीर्थ नर्मदा के तट पर बसा हुआ है और मांडव तीर्थ में जाकर तपस्या करे। अच्छा तपस्या करो ना, तो लक्ष्य लेकर तपस्या करते कुछ लोग, करते कि नहीं करते। लक्ष्य, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, एक न एक लक्ष्य बनाकर जीवन में रखो, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लक्ष्य ना होना तो सारा व्यर्थ चला जाता है, समय भी निकल जाता है और कुछ कर भी नहीं पाते हम लोग। क्या हुआ, ऐसी तपस्या करते करते एक बार एक पति पत्नी ने घोर तपस्या की, घोर तपस्या। अब तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या करते हुए महाराज ने डिसाइड नहीं कर पाए कि क्या मांगना है भगवान से। भगवान प्रसन्न हो गए, भोले बाबा प्रसन्न हुए। भगवान ने पूछा मांगो, क्या मांगती हो। लक्ष्य नहीं था, पूछ लिया, पति से पूछा क्या मांगे, क्या मांगे, क्या मांगे। भगवान शंकर ने कहा 3 वरदान देंगे हम आपको, 3 वरदान मांग लो आप। एक वरदान देंगे और 3 बार काम आएगा वो। कितनी बार? वाह भैया, बानर भी आ गया। वो तो भैया स्वरूप है उनका। भगवान जिसकी बात कर रहे हो वो तो आएगा ना। हा? जिसकी बात चल रही है वो नहीं आएगा तो कौन आएगा। अच्छा, आप किसी का भी नाम लो, कोई जा रहा हो और जाते जाते उसका मुख उधर है और जोर से आपने आवाज लगाई, अब कोई व्यक्ति इधर देखो, देखेगा कि नहीं देखेगा? देखेगा। ऐसे उसने देख लिया कि मेरा नाम व्यास मंत्र से बोला जा रहा है, जाऊं दर्शन देना। पर महाराज ये वांदर के चक्कर में हम लोग भूल गए, हार गया मैं अपनी अक्कल लड़ा के। संसार में अपनी अक्कल मत लगाओ, अपनी अक्कल कहां लगाओ? भगवान की कथा में लगाओ। तपस्या की, घोर तपस्या। भगवान शंकर ने कहा ये पासा ले जाओ और पासा 3 बार ही काम करेगा, तीसरी बार के बाद बंद हो जाएगा। ठीक है महाराज, लक्ष्य नहीं था। अब लक्ष्य नहीं था तो चल दिए महाराज और आ गए घर। पत्नी कहती है धन मांग ले, मकान मांग ले, धन दौलत मांग ले महाराज। पति कहता है नहीं नहीं और कुछ मांग ले, और कुछ मांगो। लक्ष्य नहीं था। पति ने पुण्य कह दिया ऐसा करें, अपनी उनकी नाक थोड़ी चपटी थी। अब नाक चपटी थी तो क्या करें, नाक मांग ले भगवान से। एक बार फांसा फेंके और नाक आ जाएगा। ठीक है पतिदेव आप कहते हैं तो मांग लेते हैं। पासा लिया उठाकर जो डाला नीचे, महाराज हमारे को नाक मिल जाए। नाक होना जरूर है, नाक नहीं होती तो अच्छा नहीं लगता। और ये नाम है, करना है। यदि हमें नाक रुचि रखना है तो हमारे काम अच्छे होंगे तो नाक रुचि अपने आप हो जाएगी संसार में। ये नाक के बारे में कथा है। मार्कंडेय कहते तपस्या की और तपस्या की तो मांग ली नाक। अब जैसे ही नाक मांगी तो भगवान का प्रभाव है,
यहाँ नाक, पूरे शरीर में नाक ही नाक हो गई, हर जगह नाक आ गई। एक मांगी थी लेकिन पूरे शरीर में नाक ही नाक। अरे धर्मपत्नी से कह रहे क्या मांगा तुमने भी? नाक। अब नाक मांग ली है तो अब ये कहाँ क्या करें? हर शरीर में हर जगह पर नाक हो गई है। चलो दूसरी बार पासा फेंका और पति ने कहा कि महाराज हमारी नाक चली जाए। जो दूसरी बार पासा फेंका तो सब नाक गायब, पूरी नाक, और साथ में जो थी वो भी चली गई। नाक चली गई, कट गई। अब भी अच्छा नहीं लग रहा है। पहले मांगा तो शरीर में नाक हो गई, दूसरा मांगा तो शरीर की चली गई। तीसरी बार पति ने हाथ में लिया और कहा, हे अर्धांगिनी, हम तो कुछ नहीं मांगते, हम तो जैसी पहले थी वैसी मिल जाए बस यही दे दीजिए। तीसरी डाली और वैसी थी वैसी भगवान ने प्रदान कर दी। ये दृष्टांत, यह उदाहरण हमें बताता है यदि जीवन में लक्ष्य नहीं होगा तो वैसे ही व्यर्थ में हमारा तपस्या चली जाएगी, व्यर्थ खराब हो जाएगी। इसलिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रातः काल जब उठते हो ना, उठते हो सब लोग, प्रातः काल उठ करके चाय अच्छी मिल जाए तो क्या कहते हो? बढ़िया। और चाय बिगड़ जाए तो कहते सुबह बिगड़ गई, सुबह बिगड़ गई यार, चाय अच्छी नहीं बन पाई, सुबह बिगड़ गई। ठीक है, दोपहर में बढ़िया भोजन तैयार है, माताओं ने भोजन बनाया, भोजन में सब्जी बनाई, सब्जी बनाकर जिस सब्जी का पान किया, सब्जी बिगड़ गई। अरे आज का भोजन ही बिगड़ गया, चाय बिगड़ी ठीक है, भोजन भी बिगड़ गया। अच्छा, भोजन बिगड़ गया, चाय बिगड़ गई। जो माताएं अचार बनाती हैं, अचार बनाती है आप लोग, केरी का अचार, नींबू का अचार, और अचार बनाती है तो उसको बड़ी सुगमता से पूरे घर को शुद्ध करती हैं, कैरी को शुद्ध करती हैं, और जिसमें हमें डालना है वो पात्र को शुद्ध करती हैं। पात्र को शुद्ध करने के लिए क्या करती हैं आप लोग? हाँ, हींग की धुनी दी जाती है। हींग की धुनी से उसको शुद्ध किया जाता है कि अचार खराब ना हो। ये समझ लो, ये कथा भी धुनी का काम करने वाली है। ये धुनी दोगे ना तो हमारे ये अचार विचार खराब नहीं होंगे। महाराज चाय पी, बिगड़ गई तो सुबह बिगड़ गई, दोपहर बिगड़ गई। यदि अचार बिगड़ जाता साल बिगड़ जाता है, एक साल की बात चली जाती है। लेकिन यदि जीवन बिगड़ गया तो फिर पुनः हमें मिलने वाला नहीं है। जीवन को मत बिगड़ने दो, इस जीवन को सुधारना है, इस जीवन का हमें कल्याण करना है। यह शरीर जो दिया है, तन जो दिया है, भगवान ने भजन करने के लिए दिया है। इसे बनाया भगवान ने, सुंदर बना दिया और बनाकर स्थापित कर दिया, और स्थापित करके कहा कि भैया तू जानना, भजन करना, दान करना, दर्शन करना, नर्मदा जल के पान करना, उनके दर्शन करना, तर्पण करना, पितरों की सेवा करना। इसलिए शरीर मिला था, पर हम तो अपने काम में लगे हुए हैं। कहा गया है, सुंदर शब्दों में लिखा गया है, प्रभु ने माटी का, प्रभु ने ये सुंदर माटी का स्वरूप बनाया। किस लिए बनाया है? कि ये भजन करेगा और भजन करके मेरे धाम को आ जाएगा, मेरे दर्शन कर लेगा। जीवन में प्रभु ने सुंदर ये शरीर बनाया है माटी का, और माटी के शरीर में भजन करने के लिए बनाया है। लिखा है, संतों ने कहा है, प्रभु ने माटी का पुतला अजब रचाया है। प्रभु ने माटी का पुतला अजब रचाया है। भजन करेगा इसे इसलिए बनाया है। पुतला जब बनाया है, प्रभु ने माटी का पुतला जब बनाया है। भजन करेगा इसे इसलिए
भूले माटे का पुतला जब रचाया है, भजन करेगा इसे इसलिए बनाया है, भजन करेगा इसे इसलिए बनाया है। जो सगे संबंधी जो कुटुंब कबीला है सब यहीं रह जाएगा। अच्छा जीते जी ये जीव के 3 घर बन जाते हैं। पहला घर जहाँ आया, दूसरा घर कब बनता है जब इसके प्राण निकल जाते हैं, और प्राण निकल करके लोग आते हैं नगर के निवासी, भैया इसको ले जाना है नर्मदा किनारे, और वो किनारा ले जाने के लिए घर बनाया था बांस का घर बनाया, और ले जाकर फिर ले जाते हैं कहाँ, शमशान में, और वहां जाकर फिर लकड़ी का घर। कितने घर हो गए? 3 घर। कुटुंब कबीला पुत्र भाई साथ ना जावे, कुटुंब कबीला पुत्र भाई साथ ना जाए, कुटुंब कबीला पुत्र भाई साथ ना जाए, जो माया जोड़ी वो भी यही रखे रहे। बांस का घर बना के लकड़ी में जलाया है, बांस का घर बना के लकड़ी में जलाया है, भजन करेगा इसलिए बनाया है, भजन करेगा इसे इसलिए बनाया है, भजन करेगा इसे इसलिए बनाया है। जीव जब जाता है, एक नहीं सभी की कहानी है। सब जीव को अपने अपने धाम को जाना है। जीव चला जाता है, 4 दिन रोते हैं, रो कर फिर वह जीव भूल जाता है। 4 दिन रोकर के जीव भूल जाता है, और सबको मौत बहाना लेकर आती। किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, कोई कष्ट से चला जाता है, कोई एक्सीडेंट में चला जाता है, सबको कोई ना कोई बहाना लेकर मौत आती है। एक की नहीं सभी की ये कहानी है, एक की नहीं सभी की ये कहानी है, एक की नहीं सभी की ये कहानी है। बहाना लेकर मौत आनी है, बहाना लेकर मौत आनी है। 4 दिन रोए, कितने दिन? बस 4 दिन। 4 दिन रोए और रो के भूल जाना है, 4 दिन रोए और रो के भूल जाना है। भजन करेगा इसलिए भजन करेगा इसे इसलिए बनाया है। प्रभु ने माटी का पुतला जब बनाया है, प्रभु ने माटी का पुतला जब बनाया है। भजन करेगा इसे इसलिए बनाया है, भजन करेगा इसे इसलिए बनाया है। प्रभु ने माटी का पुतला जब बनाया है, भजन करे
बनाया था? भजन के लिए, भजन करेगा, भजन करेगा। लेकिन माया में लिप्त होकर के यह भजन तो भूल गया और माया में ही रह